था कि जब ये सातों, अब इसमें कितने सिंगुलर हैं? ही सी और इट सिंगुलर है। आपने ये बोला कि ही सी और इट, ही सी और इट सिंगुलर है। मैं कह रहा हूं कि 5 पर्सनल प्रोनाउन ऐसे जो सिंगुलर आते हैं, इसमें ये भी सिंगुलर आता है यू और आई, लेकिन कब? जब इनके साथ जुड़ते हैं तब ये सिंगुलर में आते हैं। तो आपके सामने है कि ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है और इट सिंगुलर है। ये आपने एक बात ही बता दिया कि ये सिंगुलर है सर। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध रूप से एक वचन में आते हैं 100%। तो इनके साथ कोई भी जुड़ेगा वो सिंगुलर में आ जाएगा। तो इनके साथ जुड़ कौन रहा है? आई और यू जुड़ रहा है। तो आई और यू इनके साथ जुड़ेंगे सिंगुलर में हो जाएगा। अब इसमें कौन सा आपका प्लूरल है? तो वी और दे प्लूरल में आते हैं। ये 100% प्लूरल में रहते हैं। अब इनके साथ अगर आई और यू जुड़ेगा, यू और दे है, सॉरी यू और दे है, देखिए वी और दे, अगर इनके साथ आई और यू जुड़ते हैं तो ये प्लूरल में हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो रूल आपको बताया गया वो रूल यही है। देखिए यदि एक ही वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन थे, यदि एक ही वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन थे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये देखिए यही सीधा लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट। अब इनके साथ ये भी आ रहा है तो ये भी सिंगुलर हो गया। क्लियर है? एक साथ में हो तब उनका क्रम क्रमशः सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तथा फर्स्ट पर्सन के रूप में हो जाता है लिखते हैं, अर्थात 231। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं याद होगा, ये तो याद ही रह सकता है कि सिंगुलर जब भी आएंगे साथ साथ वो अपना क्रम 231 बनाएंगे। और जब बनाएंगे तो सेकंड पर्सन को आप सेकंड पर्सन बोलिए, थर्ड को थर्ड पर्सन और इसको फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर आपके साथ वही हुआ कि दे, यू और वी, सॉरी यहाँ आई, ही एंड यू, जब ये एक क्रम में आए हैं तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? अब इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंगुलर में है? तो आधार कौन बन रहा है? ही, क्योंकि ही 100% सिंगुलर में आता है। तो ही जब 100% सिंगुलर है तो आई और यू भी सिंगुलर में होने चाहिए। तो इसलिए इनका क्रम बनेगा 231। तो इसलिए सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना है। तो सेकंड पर्सन आपका आएगा यू, फिर थर्ड पर्सन आएगा ही, ठीक है ना, और फिर एंड आई। ये शिष्टाचार कहता है क्रम में कि पहले खुद को ना बोलिए, पहले सामने वाले को बोलिए, फिर उसके बगल जो थर्ड पर्सन बैठा है उसको बोलिए, फिर लास्ट में अपने आप को बोलिए, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस सही लिखिए। फिर मान लीजिए दो भी आ जाते हैं तो दो में एक ऐसा आएगा जो एकदम बेसिक चीज बताएगा आपको, वो आपका क्या है? ही, क्योंकि ही से पता चल रहा है कि सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर है तो आई भी सिंगुलर में हो जाएगा। तो जब दो आएंगे तो पलट दीजिए, यानी ही पहले आना चाहिए और आई बाद में आना चाहिए। जब दो आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाकी सब सही है। तो दो बंदे हो गए ना, आई है, और जब दो बंदे हो गए तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, ठीक। फिर इसके बाद ही एंड यू आर रिस्पांसिबल फॉर दिस ब्लंडर, हम इस ब्लंडर के लिए जिम्मेदार, तुम वो और तुम। तो यहीं पर ये भी पकड़िए कि ये आपका सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे अपनी जगह, ये दोनों आपस में अपनी जगह क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। तो इसका जो करेक्शन होगा वो आपको यू एंड ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें एक मिस है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फार्मूला फॉलो नहीं करेगा, यही करेगा। अब इसमें सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं। तो जब सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ था? इस रूप में लिखा हुआ था, एक लिखा ना, इसलिए इसको आप फिर लिखा। ये आपको बता दीजिए क्या गलत है। अगर आप इसको जज कर पाए फर्स्ट सेकंड
सेकंड थर्ड सेंटेंस को, तो फोर्थ सेंटेंस जो लिखा है इसमें कहाँ गलती आपको दिख रही है? यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए कि यही गलती है, इफ जॉन एंड यू, क्योंकि जॉन आपका थर्ड पर्सन लिखा है ना। अभी मैंने आपको बोला कि ही, सी, इट और दे, ये तो आपके थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन इसके साथ किसी का नाम भी अगर आता है तो किसमें आएगा? थर्ड पर्सन में। तो यही पलट देना है, इफ यू एंड जॉन प्रॉमिस माई हेल्प, अगर आप और जॉन मेरी मदद करने का वादा करोगे, माई विक्ट्री इज सर्टेन, तो मेरी विजय निश्चित है। और मैंने आपको यही बताया कि सेंटेंस कंपटीशन के एग्जाम में बड़े बड़े रहे, छोटे सेंटेंस नहीं रहे, और गलतियां यही रही। जैसे आपने यही सेंटेंस देखा ना, एक कंपटीशन का सेंटेंस है जो पूछा गया है, सेंटेंस बड़े हो क्योंकि उसको भी तो ऑप्शनल देना है। ए ऑप्शन देंगे, बी ऑप्शन में क्या देंगे, ये देंगे, सी ऑप्शन में क्या देंगे, ये देंगे, डी ऑप्शन में क्या देंगे, नो एरर, चार ऑप्शन उनको देना। तो इफ जॉन एंड आई इसी ऑप्शन में गलती है, और यहीं पर आपको क्या कर देना, टिक लगा देना, बस लिखना भी नहीं, शब्दों को केवल पकड़ना है आपको, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, यदि पर्सनल प्रोनाउन के प्लूरल सब्जेक्ट यू दे वी, यू दे वी, आई छूट गया है, इसको भी आप इसी में ऐड कर लीजिए, एक साथ में हो तब उनका क्रम क्रमशः 123 होता है। यानी जब प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका क्रम क्या हो जाता है, 1 to 8, ठीक है ना। ये आप देखिए, दे, यू एंड वी, अब आप इसी से पकड़ लीजिए कि जो दे है और वी है, इन्हीं की वजह से यू भी अपनी रंगत बदल चुका है, ये भी प्लूरल में आ जाएगा। और जब प्लूरल सारे पर्सनल प्रोनाउन एक ही क्रम में आए हैं तो उनका क्रम क्या हो जाएगा, 1 to 1, यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, वी है, तो आप लिख लीजिए वी को पहले, देन क्या है सेकंड पर्सन यू एंड दे, ये तो है वी, यू एंड दे मस्ट अटेंड द। अब यहाँ पर देखिए, ये तो 100% प्लूरल है ना, तो 100% प्लूरल है, तो इनके साथ ये आया तो ये भी प्लूरल होगा। और जब दो आए तब तो आपको कुछ करने नहीं है, इनको इधर कर दो, लॉजिकली पकड़ लो बस, बाकी कुछ नहीं है। यू एंड बी तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, बाकी कर लो। रूल पढ़िए, रूल पढ़िए, I, we, you, they, रूल पढ़िए। हाँ वो तो है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है। बाकी जो चीजें मुझे समझानी थी मैं समझा चुका हूँ, आप नहीं थे, वो अभी यहाँ तक मैंने वही किया जो समझाया, वो चार्ट मैंने हाफ एन आवर लेकर के समझाया, ठीक है। अब यहाँ रूल आप देखिए, वन प्रोनाउन के साथ अपना की अंग्रेजी सदैव क्या लगती है,